शान्तिः। नमो नमः। नमो नमो नमः महोदय। ओम सांख्य दर्शन, इसका पाठ हम कर रहे हैं और 118वें सूत्र, प्रथम अध्याय के 118वें सूत्र तक हम पढ़ चुके हैं, कारण भावाच्च। तो कार्य में जो है वो कारण रहता है, हमेशा रहता है, ऐसा हमने जाना समझा। उससे आगे अब शंका कर रहे हैं, 119वें सूत्र में शंका कर रहे हैं। हाँ, मुझे ध्यान आया, हमको पीछे कोई अगर अभी तक के जो हमने पढ़ा है उसमें कोई शंका हो तो बोल सकते हैं, तो फिर उसके बाद हम पाठ आगे कर लेंगे। ठीक है। कोई शंका नहीं है तो इस समय का सदुपयोग करके हम पाठ आगे बढ़ा लेते हैं। तो अगला सूत्र 119वां है, भावे भाव योगश्चेद न वाच्यम। भावे भाव योगः चेत न वाच्यम। तो यहाँ पर कारण द्रव्य जो पीछे चर्चा चल रही थी, कारण द्रव्य यदि कार्य में पहले से है, या यूं कहें कि कारण द्रव्य में यदि कार्य पहले से है, कारण द्रव्य जो है वह अभी कार्य बना नहीं है, तब भी उसमें पहले से कार्य द्रव्य है, जिसको सत्कार्यवाद कहते हैं। तो उसे कहा भावे भाव योग चेत नवाच्यम। तो फिर द्रव्य की उत्पत्ति अनुत्पत्ति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि उत्पत्ति हो गई, अब हो गई, या अभी नहीं हुई है, जब पहले से ही कारण द्रव्य में कार्य द्रव्य आप मान रहे हो। तो ये शंका उठा रहे हैं। तो आइए इसको देखते हैं सूत्र को। भावे भाव योग चेत, कारणात्मके भावे भाव योग, कार्यात्मकस्य भावः भावस्य योगः विद्यमानत्वं चेत। कारण स्वरूप जो सत्ता है, भाव है, उसमें अर्थात भाव योग, भाव योग को खोलते हैं, कार्यात्मकस्य भावस्य योगः। कार्य स्वरूप वाला जो, कार्य स्वरूप वाली जो सत्ता है, उस कार्य स्वरूप वाली सत्ता का भी वहां योग है, विद्यमानता है, कारण की जहां पर सत्ता है वहां पर, अगर ऐसा चेत, अगर ऐसा कहें तो। तदा न वाच्यम, तब कार्यस्य उत्पाद अनुत्पाद विषय न वक्तव्य। तो कार्य की उत्पत्ति हुई या अनुत्पत्ति हुई, अभी उत्पत्ति नहीं हुई है, इस विषय में नहीं कहा जा सकता, नहीं कहना चाहिए। यद्वा कार्यम उत्पन्नम न उत्पन्नम न वक्तव्यम स्यात्, कि कार्य उत्पन्न हो गया या नहीं उत्पन्न हो गया, जब वो पहले से ही है तो ऐसी बात कहने की कही नहीं जा सकती है, नहीं कहना चाहिए ऐसा। समाधत्ते, इस बात का समाधान करते हैं, ये प्रश्न उठाया गया। नाभिव्यक्ति निबंधनौ व्यवहारा व्यवहारौ। तो समाधान करते हुए कहते हैं, न, आपने जैसा समझाया वो ठीक नहीं है, आपने सही बात को गलत ढंग से समझ लिया है। क्योंकि अभिव्यक्ति निबंधनौ व्यवहार अव्यवहारौ, जो वस्तु, जो कार्य वस्तु का जो व्यवहार है या अव्यवहार है, कार्य वस्तु का उपयोग में आना या उपयोग में न आना, ये दोनों उसकी अभिव्यक्ति हो जाने पर ही होते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। अभिव्यक्ति होने पर ही, कारण से कार्य की जब अभिव्यक्ति हो जाएगी तभी उसका व्यवहार हो सकेगा।
अगर वो अभिव्यक्ति नहीं हुई है तो व्यवहार भी नहीं हो सकेगा, ये अभिप्राय है। इस तरह से समझना चाहिए। तो इसका भाष्य देखते हैं। न युक्तम उक्तम, ठीक नहीं कहा आपने। यतः क्योंकि अभिव्यक्ति निबंधनौ व्यवहार अव्यवहारौ कार्यवस्तुनो अभिव्यक्ति निमित्तौ तस्य उत्पाद अनुत्पाद व्यवहारौ स्तः। कार्य वस्तु की अभिव्यक्ति निमित्त वाले हैं उसके, तस्य उसके उत्पाद और अनुत्पाद के जो व्यवहार हैं वो कार्य वस्तु की अभिव्यक्ति निमित्त वाले हैं। उत्पन्न हो गया ये जो व्यवहार है वो अभिव्यक्त होने के कारण से होता है। वह उत्पन्न नहीं हुआ यह जो व्यवहार है वह उसके अभिव्यक्त न होने से होता है, कार्य वस्तु के। ये अभिप्राय है। तो फिर कहते हैं गुप्तम सत तिष्ठति कार्यम, कार्य जो है वो कारण में छुपा हुआ रहता है। यद अभिव्यक्तताम आपनोति, यदा अभिव्यक्तताम आपनोति, जब वह कार्य वो जो छुपा हुआ था वही अभिव्यक्तता को प्राप्त हो जाता है, प्रकटी भवति, प्रकट हो जाता है। तदा तस्य उत्पाद इति उच्यते, वो उत्पन्न हो गया ऐसा कहा जाता है। यदा न अभिव्यक्तिम आपनोति, जब वो अभिव्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, वो छुपा हुआ है। तदा तस्य अनुत्पादः प्रोच्यते, तब उस कार्य का उत्पन्न न होना ऐसा कहा जाता है। तिलेषु तैलम सत पीडनेन अभिव्यज्यते यथा। तो उदाहरण देते हैं, जैसे तिलों में तेल होता है लेकिन जब उस तिलों को पीडन किया जाता है, कोलू में पेरा जाता है, तब जाके उनसे तेल अभिव्यक्त होता है। होता तो है तिलों में तेल, नहीं तो आ कैसे जाएगा। तो यही बात कही कि भाई तिलों में तेल होता है इसीलिए पीडन करने पर अभिव्यक्त हो जाता है। तो अभिव्यक्तिम आश्रित्य तस्य प्रयोग व्यवहार अव्यवहार च भवतः। तो कार्य वस्तु की अभिव्यक्ति का आश्रय लेकर उसके प्रयोग का व्यवहार और अव्यवहार दोनों, ये दोनों होते हैं। तस्मात् न दोषः कारणे कार्यस्य गुप्त रूपेण विद्यमानत्वे, इसलिए ये दोष नहीं है कि कारण में कार्य जो है वो इस बात में कोई दोष नहीं है कि कारण में कार्य गुप्त रूप से विद्यमान रहता है, इस बात में कोई दोष नहीं है। उदाहरण तिल का दिया है, बहुत अच्छा उदाहरण है। अथच, और भी बात कहते हैं, नाशः कारण लयः, किसी भी वस्तु का जो नाश होता है वो नाश का अभिप्राय अभाव हो जाना नहीं होता, बल्कि कारण लयः, उसका कारण में विलीन हो जाना, अपने कारण में छुप जाना, यही होता है। नाश का अभिप्राय ही यही है, अभिव्यक्ति समाप्त हो जाना। मात्र अभिव्यक्ति मात्र समाप्त होती है, संपूर्णता से समाप्त नहीं होता कुछ भी। अभिव्यक्ति फिर प्रकट हो सकती है। तो नाशः कारण लयः, य एष नाशो विनाशः, जो यह जो नाश कहा गया है या विनाश कहा गया है, और फिर इसका कोई वचन कहा गया, शून्यम तत्वम भावो विनश्यति वस्तु धर्मत्वात् विनाशस्य। तो किसी ने ये ऐसा कहा कि जो शून्य है वही वास्तविकता है, क्योंकि जो जितना भी जो कुछ भी भाव दिख रहा है ये सब नष्ट हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु का विनाश ही धर्म होने से। तो इस वचन से वादिना वादिना अवलंबितः शून्य साधनाय न स सर्वथा नाशः। तो इस वचन से वादी के द्वारा
जिस शून्य को सिद्ध करने के लिए जिस चीज का सहारा लिया गया था, वह जो नाश है, वह नाश रूपी जो जिसका सहारा लिया गया था, न स सर्वथा नाश है, वो सर्वथा नाश नहीं है, अभाव नहीं है सर्वथा। नाश का मतलब अभाव नहीं है, आगे उसी को कहा नाशा अभाव, उस पूरी तरह से अभाव नहीं है वह। अपितु बल्कि कारण लय, कारण में लीन हो जाना, कारण में जाके छुप जाना, यही है। उसी को खोलते हैं कार्य वस्तुनः कारणे अंतर्धानम। कार्य वस्तु का कारण में अंतर्धान हो जाना, गायब हो जाना, छुप जाना। कार्यस्य सूक्ष्मी भाव एव, कार्य का जो सूक्ष्मी भाव है अर्थात सूक्ष्म रूप में चला जाना ही कारण भाव, वही कारण भाव है। तस्मात् पूर्वतः प्रकृतः शून्यवादः निरस्तो विज्ञेयः, इसलिए पहले से जो प्रकरणस्थ शून्यवाद है उसको खंडित समझ लेना चाहिए। फिर अगली बात क्या कहते हैं, अब ये यहाँ पर अगला 122वें सूत्र की भूमिका में स्वामी जी कहते हैं, यदि एवं नाशो न सर्वथा नाशो अभावः किंतु अभिव्यक्तिं प्राप्तस्य व्यक्तस्य वा कार्यवस्तुनः कारणलयः सूक्ष्मी भावः अव्यक्त भावः। तो अगर ऐसी बात है कि नाश जो है वो सर्वथा नाश या अभाव नहीं है, बल्कि जो वस्तु अभिव्यक्ति को प्राप्त हुई हुई थी, ऐसी कार्य वस्तु का कारण में लय हो जाना, सूक्ष्म भाव को प्राप्त हो जाना, अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाना, यह है। तो पुनश्च, तो फिर तथैव अव्यक्त रूपस्य सूक्ष्मस्य कश्चित् पूर्व पदार्थः स्याद् अभिव्यक्ति हेतु। तो फिर उस जो अव्यक्त रूपी सूक्ष्म हुआ है उसका भी कोई पूर्व पदार्थ जो अभिव्यक्ति का हेतु, उसकी अभिव्यक्ति का हेतु हो, उसकी अभिव्यक्ति में कारण बने, तस्य च अभिव्यक्ति हेतु अन्यः इति अनवस्था दोषः प्रसज्यते, प्रसज्येत। तो कहते हैं कि अगर इस प्रकार से उसका भी सूक्ष्म कारण कोई होगा तो वो सूक्ष्म भाव को प्राप्त हो जाएगा, तो फिर उसकी भी अभिव्यक्ति का जो कारण कोई और सूक्ष्म होगा, फिर उसकी भी अभिव्यक्ति का कारण कोई और सूक्ष्म होगा। ऐसे अगर हम करेंगे तो फिर अनवस्था हो जाएगी, कहीं रुकेगा ही नहीं है, तो ये दोष आएगा। अनवस्था दोष है प्रसज्येत, इस अनवस्था दोष का प्रसंग दोष आएगा। तो अत्र उच्यते, उसका उत्तर देते हैं। तो उत्तर है पारंपर्यतोन्वेषणा बीजांकुरवत। पारंपर्य अन्वेषण, परंपरा से खोज करनी चाहिए, कैसे, बीजांकुरवत। जैसे अंकुर से, अंकुर के होने से बीज का अनुमान करते हैं कि बीज है, उसके समान। भाष्य देखते हैं, पारंपर्यः अन्वेषण बीजांकुरवत। परमित्यवर परमित्यवरादिदानीन्तनात् परम, पुनः परात् परम, परात् परम इति इत्थं पारंपर्यं तु प्रारंभ सर्गः ततः पारंपर्यतो अन्वेषण खलु बीजांकुरवत् मंतव्या। परम इति अवरात इदानीन्तनात् परम,
परम, परंपरा को खोल रहे हैं। परंपरा किसे कहते हैं? तो परम क्या है? उसको कहते हैं अवरात इदानीं तनात। अवरात मतलब जो पहले है, जो अब है, उससे परम पहले वाला, तो वो है परम। यानी कि अब जो है उससे, अवर जो है, अब जो है उससे पहले वाला, पुनः परात परम, फिर उस पर से भी पहले वाला, परात परम इति इत्थम पारंपर्य। तो उस पहले वाले से भी पहले वाला, इस प्रकार से परंपरा होने पर तो प्रारंभ सर्ग, प्रारंभ सर्ग ततः पारंपर्यतो अन्वेषण। तो बिल्कुल सृष्टि के आदि की बात कर रहे हैं, प्रारंभ सर्ग, तो वहां से परंपरा से अन्वेषणा खोज समझनी चाहिए। कैसे? बीजांकुरवत, बीज और अंकुर के समान माननी चाहिए मंतव्य। कैसे मानी जा सकती है? कि अभी जो बीज, अभी जो हमको वृक्ष दिख रहा है, इसका बीज था कभी, तो उस बीज से ही ये वृक्ष हुआ होगा। फिर बीज कहाँ से आया था? तो किसी वृक्ष से टपका होगा या आया होगा, उससे उत्पन्न हुआ होगा वृक्ष से। तो वो वृक्ष किससे आया था? उसके बीज से आया था, उससे भी पहले बीज रहा होगा। तो वो बीज कहाँ से आया था? तो पिछले किसी वृक्ष से आया था। ऐसे सृष्टि के आदि में जब ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, तब से, अब से लेकर उस प्रारंभ सृष्टि तक की बात हम लोगों को परंपरा से समझ लेनी चाहिए। फिर आगे कहते हैं यथा बीजांकुरो अभिविज्यते अंकुराच्च पुनः बीजाभिव्यक्ति ही इति। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, फिर अंकुर से फिर बीज की अभिव्यक्ति होती है, अंकुर उत्पन्न हुआ, पौधा बना, फिर उसके बाद में उससे फिर बीज आता है। इति परंपरायाम आदि सर्गे। इस परंपरा में, बिल्कुल सृष्टि के आदि में, वृक्षा यदा न आसन, जब वृक्ष नहीं थे, तदा तेषाम बीज शक्त्या भाव्यमेव, तब उन वृक्षों की, वृक्ष, वह वृक्ष जो है वो बीज शक्ति में उनको होना ही चाहिए। यथा तदा बीजम पूर्वम अथ अंकुरः पश्चात। जब आदि सृष्टि में बीज पहले था, फिर अंकुर बाद में आया, तथा वैसे ही व्यक्तात् कार्य वस्तुनः पूर्वम अव्यक्त भावः। इसीलिए उसी प्रकार से जो व्यक्त कार्य वस्तु है, उससे पूर्व उसका अव्यक्त भाव होता ही है। पुनश्च बीजे अंकुरो अव्यक्त रूपेण उपलब्धते। और फिर जो बीज है उसमें जो अंकुर होता है वो अव्यक्त रूप में उपलब्ध होता ही है। तद्वत कार्य वस्तु खलु अपि अव्यक्त रूपेण। उसी के समान जो कार्य वस्तु है वह भी अव्यक्त रूप से कारण पदार्थ विद्यते, कारण पदार्थ में होती है, रहती है। ही इति मंतव्यम, रहती ही है मतलब निश्चय ही रहती है, ऐसा मानना चाहिए। तो सेम के बीज का प्रयोग कराया जाता है कक्षाओं में। आजकल विज्ञान की कक्षाओं में सेम के बीज को फिर खोलते हैं, उसके बीच में छोटा सा अंकुर जैसा दिखता है, तो वो बड़ा बीज हो गया। छोटे से छोटा बीज हो चाहे बड़े से बड़ा बीज हो, उसमें इस प्रकार से अंकुर को सूक्ष्म भाव में देखा ही जा सकता है। तो आज अब देखते हैं, अत्र सूत्रे अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च आयुक्तिकम उक्तम। यहाँ पर इस सूत्र में अनिरुद्ध वृत्ति में और विज्ञान भिक्षु भाष्य में अनुचित कहा गया है, यत की कार्यस्य अभिव्यक्ते अभिव्यक्ति ही अन्या। कार्य की अभिव्यक्ति से
भिन्न अभिव्यक्ति। कार्य की अभिव्यक्ति से कार्य की अभिव्यक्ति भिन्न है, ये कुछ इस प्रकार की बात आ रही है। तो इसको देखते हैं क्या कहते हैं स्वामी जी। इति परंपरा अनवस्था दोषो अवतरितः। इस प्रकार से परंपरा से अनवस्था दोष दिखाया गया है, अवतारितः उतारा गया या दिखाया गया। परंतु न तथा परंपरा अनवस्था आशंका आश्रिता अत्र सूत्रे। लेकिन यहाँ पर उस प्रकार की जो परंपरा की परंपरा या अनवस्था या आशंका जो है यहाँ सूत्र में आश्रित नहीं है। किंतु अत्र सूत्रे तु, लेकिन इस सूत्र में तो नाशः कारणलयः इति पूर्व सूत्रतः, ये जो पहले वाला सूत्र नाशः कारणलय है, इस पहले वाले सूत्र से कारण परंपरा आशंका अपेक्षते, कारण की परंपरा की आशंका यहाँ पर अपेक्षित है। यत् कार्याभिव्यक्ति ही कारणात् भवति, कि कार्य की जो अभिव्यक्ति है वो कारण से होती है। पुनः तत् कारण अभिव्यक्ति ही कुतः, फिर उसके कारण की अभिव्यक्ति कहाँ से होगी। इति कारण परंपरा आशंकायाम, इस प्रकार से कारण परंपरा की आशंका में सूत्र तात्पर्य, सूत्र की तात्पर्य, सूत्र का तात्पर्य है तथैव बीजांकुरवत, वैसे ही बीज और अंकुर के समान कारण परंपरायाम उदाहरण दत्तम, तो उसी प्रकार का उदाहरण भी दिया गया है। तो ये हमारा 122वां सूत्र हुआ। हेत्वंतरम उच्यते। अगले सूत्र की भूमिका में स्वामी जी कहते हैं कि दूसरा हेतु, दूसरा कारण बताते हैं, उत्पत्तिवद व अदोषः। तो दो प्रकार के वाद समझे जाते हैं, उत्पत्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद। तो उत्पत्तिवाद में कोई चीज उत्पन्न हुई ऐसा मानते हैं, नई उत्पन्न हुई है। अभिव्यक्तिवाद में ये मानते हैं कि वो सूक्ष्म रूप से वहां विद्यमान थी, उसी की अभिव्यक्ति हो गई है। तो यहाँ पर आचार्य कपिल जी इस सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं कि जो अभिव्यक्तिवाद है उसमें भी उत्पत्तिवाद के समान ही कोई भी दोष नहीं है। तो आइए देखते हैं भाष्य में, वा उत्पत्तिवत अदोषः अथवा स्याद उत्पत्तिवत अदोषः, या फिर उत्पत्ति के समान दोष नहीं होगा क्या। आगे देखते हैं, यथा च उत्पत्तिवादे, जैसे कि उत्पत्तिवाद में कार्य से उत्पत्ति ही कारणात जायते, कार्य की जो उत्पत्ति है वो कारण से होती है। कारणात कार्यम उत्पद्यते, और कार्य कारण से कार्य उत्पन्न होता है। तत्र उत्पत्ति कारणस्य पूर्वता सिद्ध्यति। तो इस विषय में जो उत्पत्ति है वो कारण की पूर्वता को सिद्ध करती है, कि कारण पहले था। तो उत्पत्ति जो है, हाँ, कारण की पूर्वता को सिद्ध करती है। तथैव अत्र अभिव्यक्तिवादे भी। तो स्वामी जी कहते हैं ठीक उसी तरह से अभिव्यक्तिवाद में भी कार्य से अभिव्यक्ति ही कारणात् भवति, कार्य की अभिव्यक्ति कारण से होती है। यतः तत्र अनभिव्यक्तम सत् तद वर्तते, क्योंकि वह अभिव्यक्त न होता हुआ कारण में रहता है। तद अनभिव्यक्त स्वरूपवत कार्य भवति। तो वहां पर कारण में अभिव्यक्त न हुआ हुआ ऐसे स्वरूप में उस समय कार्य होता है। अनभिव्यक्त है ना, तो अनभिव्यक्त को अनभिव्यक्त ही कहेंगे, वो भी अभिव्यक्त नहीं मानेंगे उसको। बस ये समझना है। उस अनभिव्यक्त को
ना समझ के व्यक्ति कहता है कि जब कारण चाहे अनभिव्यक्त है चाहे अभिव्यक्त है, तुम है मान रहे हो तो वो हम तो मानेंगे। तो ऐसे कैसे समझे बिना उस बात को करना, ये कोई उचित नहीं है। उसको अनभिव्यक्त कहा जा रहा है तो उसको अनभिव्यक्त ही समझना चाहिए, अभिव्यक्त नहीं है वो उस समय। और अब जब अभिव्यक्ति में आएगा तो मतलब उसी को उसको उत्पत्ति कह देते हैं, तो उसी के समान ही ये बात भी है। कुछ भी अंतर विशेष नहीं है, समझने का फेर है बस। जिद पकड़ लो तो झगड़ा करो, और समझने की भाव रखो तो दोनों बातें एक ही हैं। तो इसी को कहते हैं तथैवत्र अभिव्यक्तिवादे भी कार्यस्य अभिव्यक्ति कारणात् भवति, यतः तत्र अनभिव्यक्तं सत्तद् वर्तते तद अनभिव्यक्त स्वरूपवत् कार्यम भवति, तस्मात् न दोषः, इसलिए कोई दोष नहीं है। तो अगले सूत्र की भूमिका आप देखते हैं 124वें सूत्र की, भवतु यद अभिव्यक्तम तत्कार्यम। जो अभिव्यक्त होता है वो कार्य हो जाए, मान लिया वो कार्य है। यस्माद अभिव्यज्यते तत्कारणम, और जिससे वो अभिव्यक्त होता है वो कारण है। तथापि कार्यस्य विशिष्टम स्वरूपम किम, फिर तो भी कार्य का जो विशिष्ट स्वरूप है वो क्या है। यतः तज्ज्ञानम सौगम्येन स्यात्, जिससे कि उस कार्य वस्तु का जो ज्ञान है वो सुगमता से, अच्छे से, ठीक से हो जावे। इति आकांक्षाएं मुच्यते, इस आकांक्षा में उसका उत्तर देते हैं। तो अगला सूत्र है हेतु मद अनित्यम सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम। तो ये लिंग जो है वो, लिंगम किसे कहा गया है, कार्य वस्तु को कहा गया है। तो कार्य वस्तु में क्या गुण होते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। कार्य वस्तु, क्योंकि देखिए प्रकरण से ही सारी बात चलती है, प्रकरण जो चल रहा है उसके अनुसार स्वामी जी ने बहुत अच्छा भाष्य किया है। तो जो कार्य वस्तु होती है उसमें क्या गुण होते हैं, तो वो हेतु मत, वो कारण वाला होता है, कारण वाला होता है जो कार्य वस्तु होती है। फिर दूसरी बात अनित्यम, वो अनित्य भी होता है। तीसरी बात सक्रियम, क्रिया से उत्पन्न वाला होने वाला होता है, और बाद में भी विकार वाली क्रिया रहती है उसमें, सक्रियम। और अनेकम आश्रितम, संख्या में वो अनेक होता है, मतलब कार्य एक ही हो ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं एक ही प्रकार के। घड़े बना रहा है कुम्हार, तो एक ही घड़ा थोड़ी बनाएगा, बहुत सारे बना सकता है, वो बनाता ही है। तो ऐसे स्वभाव वाला कौन है, जैसा ये कार्य है। तो आइए भाष्य में पूरा स्पष्ट करके बताया गया, और देखते हैं इसको। लिंगम, लिंग्यते अनुमीयते कारणम अनेन इति लिंगम कार्यम। तो व्युत्पत्ति भी कर दी स्वामी जी ने। लिंग्यते अर्थात अनुमीयते, अनुमान किया जाता है, कारण अनेन, जिसके द्वारा कारण का, उसको लिंग कार्य कहते हैं। तच्च, अब उसका जो सूत्रस्थ पद है, हेतु मत अनित्यम सक्रियम अनेकम आश्रितम। हाँ, यह आश्रितम अलग है, अनेकम तो बहुत सारे हो गए, आश्रितम मतलब अपने कारण में आश्रित, मतलब उस कारण उसमें अन्वित रहता है, ये अभिप्राय। चलिए यहाँ पर देख ही लेंगे अब। हेतुमत अर्थात कारणवत, अर्थात सहेतुकम, अर्थात कारण अन्वयी। तो ये शैली है आचार्य स्वामी जी की। हेतुमत जो हेतु वाला है, अर्थात कारणवत मतलब कारण वाला है, अर्थात सहेतुकम, हेतु सहित है जो, अर्थात कारण अन्वयी, अर्थात जिसमें कारण अन्वित है, लगा हुआ है उसके अंदर कारण। तथा निमित्तवच्च, ये भी कहा, निमित्त किसी के लिए है, वो कार्य बनाया गया तो किसी के लिए है। जैसे कि
अगर जिस चीज की डिमांड नहीं होगी तो उसकी सप्लाई भी नहीं होगी। तो कोई ना कोई किसी के प्रयोजन के लिए कोई चीज होती है, उसी को यहाँ निमित्त वच्च कहा है। कस्मै चित निमित्ताय, किसी के लिए बनाया गया वो कृतम। कस्मै चित निमित्ताय कृतम, वो बनाया गया किसी के प्रयोजन के लिए। फिर भोगार्थ, भोगार्थम इति यावत, या भोग के लिए ऐसा कह सकते हैं। अनित्यम नश्वरम, अनित्यम का क्या अभिप्राय हुआ कि जो नश्वर है अर्थात सदा नहीं रहता, नष्ट होने के स्वभाव वाला है। नष्ट होना अर्थात कारण में लीन होने के स्वभाव वाला है। सक्रियम क्रिया निष्पद्यमानम, जो क्रिया से बनता है, निर्माण होता है जैसा क्रिया से। फिर निमित्त कारणेन चेतनेन तत्कारणे जड़े प्रसार्यमाणया क्रियया निष्पद्यमानम, निष्पद्यमानम। तो क्या और उसको खोला कि जो निमित्त कारण है, निमित्त कारण अर्थात कर्ता, चेतन कर्ता, उसके द्वारा चेतन 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 के द्वारा तत्कारणे, उस कारण में जड़े जड़ वस्तु में प्रसार्यमाणया क्रियया, प्रसारित की गई क्रिया के द्वारा, जो जड़ उसका कारण है, उस जड़ कारण में निमित्त कारण चेतन के द्वारा प्रसारित की गई क्रिया के द्वारा निष्पद्यमानम, जो बनाया गया है, तैयार किया गया है, वो है कार्य। तो क्रिया जब किसी चीज को बनाना होता है तो कुछ ना कुछ क्रिया की जाती है कारण पदार्थ में, तब वो बनता है। जैसे धागे हैं तो धागों में ताना और बाना के रूप में बुनता है, बुनकर क्रिया होती है धागों में, क्रिया करता है धागों में वो। जब वो क्रिया करता है तो उस क्रिया का परिणाम ये होता है कि वस्त्र बन के तैयार हो जाता है, कार्य बन जाता है। तो वो ही इसको यहाँ पर कहा, इस रूप में बताया गया यहाँ पर। अथ च विकार रूपया विकार रूपया क्रियया सततम युक्तम, और विकार रूपी क्रिया से जो सतत युक्त है। कोई भी चीज है जो बन गई, एक बार बन के तैयार हो गई, उसमें पुरानापन होना शुरू हो जाता है उसी क्षण से। कितना ही नया कपड़ा रखा हो, 5 साल रखने के बाद में वो पुराना ही हो जाएगा, बचा ही नहीं सकते, वो तो पुराना होगा ही। ना पहना तो क्या हो गया। कोई भी चीज है जो एक बार बन के तैयार हो गई और अब उसका समय शुरू हो गया, तो उसमें विकार रूपी क्रिया कुछ ना कुछ समय बीतने के साथ भी होती चलती है। तो ऐसी कहा कि विकार रूपया क्रिया सततम युक्तम, जो हमेशा निरंतरता पूर्वक विकार रूप क्रिया से युक्त रहता है। अनेकम, जो अनेक है, काल भेदात देश भेदात आश्रय भेदात अनेकम, अनेक संख्या युक्तम, समय के भेद से, अलग अलग समयों में अलग अलग प्रकार के, मान लीजिए घड़े के ही उदाहरण ले लें। श्री राम जी के समय में कोई कुम्हार रहा होगा, उसने घड़े बनाए होंगे। श्री कृष्ण जी के समय में भी घड़े बनाए होंगे, और आज भी कोई ना कोई कुम्हार बना रहा होगा। तो ये काल भेद से हो गया। तो अनेक हैं वो घड़े, कितने ही अलग अलग नक्काशीदार, कितने प्रकार के बनते हैं। पहले कौन सी परंपरा रही होगी किस तरह के घड़े बनाने की, आज टोंटी और लगा दी लोगों ने, घड़ों में भी टोंटी लगा दी नीचे। तो मतलब क्या, प्रकार बदलते रहते हैं, भिन्न भिन्न काल भेद से फैशन बदलता रहता है वो। फिर देश भेदात, अमेरिका में अलग टाइप का बनता होगा, अगर बनता होगा तो। अलग अलग विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार के, और हम खाली भारत देश में भी अलग अलग प्रदेशों में देख लें, तो जैसी जहां जहां परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार वहां वहां के लोग उस तरह की चीजें बनाते हैं। तो देश भेद से। फिर आश्रय भेदात,
कारण भी थोड़ा बदलता है, कहीं पीली मिट्टी है, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है। तो जैसी मिट्टी जहाँ उपलब्ध होती है उसमें उसी प्रकार का जो भी उसका मिट्टी का विज्ञान होता है उसको समझकर उसको किस प्रकार से घड़े के रूप में बनाया जा सकता है, ऐसे अनेक आश्रय भेद से अनेक प्रकार के जो कार्य होते हैं वो होते हैं। ये घड़े का उदाहरण लिया हमने, ये सभी के विषय में लग जाएगा। और आश्रय भेदात अनेकम अनेक संख्या युक्तम, अनेक ही अनेक बहुत सारी संख्या से युक्त जो होता है, बहुरूपम वा, या बहुत प्रकार का बहुत रूपों वाला होता है कार्य। फिर कहते हैं आश्रितम स्वकारणे अवधृतम, जो अपने कारण के द्वारा धारण किया जाता है, मतलब उसके अंदर लगा रहता है। ये कुछ बात तो वैसे उसमें भी आ गई थी, हेतु मत वाले में, कारणवत उसमें कहा था ना कारण अन्वयी। तो थोड़ा बहुत भेद है, वहां पर कारण वाला ही मान लेंगे और यहाँ पर अन्वयी भाव ले लेंगे। धारण किया हुआ कारण के द्वारा, कारण उसमें लगा हुआ है, ये अभिप्राय। तो यहाँ पर ये हमारे पास में लक्षण मिल गए कार्य के। कार्य होता कैसा है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं। तो ऐसे गुण होते हैं जो अभिव्यक्त कारण अभिव्यक्त कार्य होता है, उसमें ये हमें मिलेंगे। फिर अब आप हम देखेंगे 125वां सूत्र, उससे पहले उसकी भूमिका देखते हैं। लिंगस्य कार्यस्य स्वरूपमुक्तम, कहते हैं कि भाई जो लिंग है अर्थात कार्य है उसका स्वरूप कह दिया गया। अधुना यस्य कारणस्य कार्यम, तो अब जिस कारण का वो कार्य है अर्थात लिंग है, तस्मात् लिंगात् तत्कारणम लिंग्यते, तो उस कार्य से उसके कारण का अनुमान किया जाता है। लिंग्यते अनुमीयते इति प्रदर्श्यते, तो इसका ये बता रहे हैं कैसे अनुमान किया जाता है। तो 125वां सूत्र हम देखते हैं। 125वां सूत्र में पढ़ रहा हूं। आंजस्यादभेदा नहीं, आंजस्यादभेदतो वा गुण सामान्यादेश तत्सिद्धि प्रधान व्यपदेशवाद वा, तोड़ेंगे तो आंजस्यात अभेदतः वा गुण सामान्यादेह तत्सिद्धि प्रधान व्यपदेशात वा। तो अंजस्याद मतलब अनायासी, कार्य को देखकर अनायास ही कारण का ज्ञान होने लगता है। अगर सोने की अंगूठी है तो सोने का पता चलता है कि भाई सोने से बनी हुई है, या मिट्टी का बर्तन है तो पता चलता है ये मिट्टी से बना हुआ है। तो ये तो एक अनायास ही बात पता चलती है। फिर और कहते हैं गुणों की समानता में भी अभेद होता है, अभेद तो बा, है ना, गुण सामान्य आदि। तो गुणों की समानता होने से और अभेद होने से, क्योंकि मिट्टी में और मिट्टी के बर्तन में गुणों की समानता दिख रही है, कठोरता इत्यादि। ऐसे ही सोने की अंगूठी और सोने में समानता गुणों के कारण से, उसमें पीलापन है इत्यादि जो भी कुछ होते हैं उसमें धातु जैसे गुण। तो इन गुणों का अभेद भी मिलता है वहां पर। ऐसा अभेद होने से कार्य कारण का ज्ञान होता है, तत्सिद्धि। तो और प्रधान व्यपदेशात्वा, या उसको प्रधान भी कहते हैं। प्रधान का अभिप्राय हुआ को कि जो अच्छी प्रकार से सारे जगत को धारण किए हुए हैं, प्रकर्षण। तो बहुत अच्छी प्रकार से जो सारे जगत को धारण किए, धारण किए का मतलब
कारण रूप में विद्यमान है, हर चीज में वो लगा हुआ है, इसीलिए वो चीज कार्य रूप में दिख रही है। तो इससे जो है उस कार्य की सिद्धि हो जाती है। सिद्धि हो जाती है मतलब उसका अनुमान कर लेते हैं कार्य से कारण का। आइए इसका भाष्य देखते हैं। भाष्य है आंजस्यात् तत्सिद्धि अनायासेन व्यक्तत्वात् स्पष्टत्वात्। अनायास रूप से ही स्पष्ट हो जाने से, व्यक्तत्वात् को ही खोला है स्पष्टत्वात्, और फिर खोलते हैं प्रकटत्वात्, प्रकट होने से। यत् खलु कार्यं वस्तु भवति तत् वत् तत् स्वतः एव निज कारणम प्रदर्शयति। जो कार्य वस्तु होती है वो अपने आप ही अपने कारण को दिखाती है। यतः कारण वस्तुनः क्रम विशेषे संस्थिति ही एव कार्यम। क्योंकि कारण वस्तु की क्रम विशेष में संस्थिति अर्थात क्रमबद्धता होना, क्रम विशेष में कारण का लगा हुआ होना, वही तो कार्य है। यथा वस्त्रे तंतवः, जैसे कपड़े में जो धागे हैं वो लगे होते हैं, क्रम विशेष में व्यवस्थित होते हैं। कारण पदार्थाः तान वेतान क्रमेण व्यवस्थिता उपलभ्यन्ते। तो वस्त्र में जो तंतु हैं वो कारण पदार्थ के तान और वेतान क्रम से अवस्थित उपलब्ध होते हैं। तो कारण पदार्थ धागा है, तो धागे के तान और वेतान क्रम से जो तंतु हैं वो उपलब्ध होते हैं। तंतुषु च कार्पासांशवः, और धागों में जो कपास है, रुई है, उसके अंश संग्रंथिता उपलभ्यन्ते, उसमें गुथे हुए उपलब्ध होते हैं। और दूसरा उदाहरण, घटे मृदंशांश च स्पष्टाः सन्ति, घड़े में मिट्टी के अंश स्पष्ट दिखते ही हैं। तथैव कार्य रूपा जगतो अपि यांजस्यात् कारणभूतायाः प्रकृतेः सिद्धिर्भवति। वैसे ही कार्य रूपी जगत से भी अनायास ही कारण हुई हुई जो प्रकृति है उसकी सिद्धि होती है। और इसको बड़े सरलता से ऋषियों ने बताया कि सारे संसार में हमें प्रकाश, क्रिया और स्थिति दिखती है। तो प्रकाश, क्रिया, स्थिति, प्रकाश सत्व का है, क्रिया रज की है और स्थिति तम की है। तो इसलिए कारण जो प्रकृति है वही व्यवस्थित हमको सारे संसार में प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ये तीन ही चीजें मिलती हैं हमें सब जगह। कहीं भी देख लीजिए इन तीन चीजों का ही संयोग है। इसलिए मूल प्रकृति का हमें अनुमान हो जाता है। फिर कहते हैं यतः, हाँ नहीं इससे पहले भी है, वा गुण सामान्यादेह अभेदतः, आगे कहते हैं यद्वा गुण सामान्यादेह अभेदतः कार्य कारण सिद्धि ही भवति। या ऐसा कहें कि जो समान गुणता है, अभेद है, गुणों की समानता है, उनके कारण से कार्य कारण की सिद्धि होती है। बात एक ही है, थोड़े से शब्द बदल दिए बस। यतः, क्योंकि कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्ट, वैशेषिक दर्शन में भी इस बात को कहा है कि कारण के गुणों के अनुरूप ही कार्य गुणों दृश्य, कार्य में गुण देखे जाते हैं। इति न्यायात, इस न्याय से कार्यस्य विशिष्टा अपि गुणा भवन्ति, कार्य के अपने अलग गुण भी होते हैं। तेतु पूर्व सूत्रे प्रदर्शिता, वो तो पहले सूत्र में दिखा है। कार्य कार्य स्वरूप प्रसंगे, जो कार्य के स्वरूप का जो प्रसंग था उसमें पूरे दिखा है। परंतु केचन गुण कार्य कारणेन समाना भवन्ति, लेकिन कुछ गुण जो हैं वो कार्य में बिल्कुल कारण के समान ही होते हैं। तथा भूतेभ्यः समान गुणेभ्यो भी, उस प्रकार के जो समान गुण है उनसे भी
कारणम अनुमीयते, कारण का अनुमान किया जाता है। यतः, क्योंकि कार्य कारणयोः तेषां समाना स्थिति ही, क्योंकि उन गुणों की कार्य में भी और कारण में भी उन गुणों की समान स्थिति होती है। जैसे सोने में भी पीलापन है और अंगूठी में भी पीलापन है। मिट्टी जो है वो भी कठोर इत्यादि गुण से युक्त है वो, और जो घड़ा है वो भी। तो इसी तरह से तथा भूत गुण सामान्यात, उस प्रकार के गुणों के एक जैसा होने से कारण अनुमानम भवति, कारण का अनुमान होता है। यथा रक्त तंतूनाम वस्त्रम रक्तम जायते, जैसे लाल धागों से जो वस्त्र बनता है वो लाल ही बनता है। मिष्टस्य रसस्यापि पाको मिष्टो भवति, गन्ने के रस, मीठे रस से खीर बनाएंगे तो वो मीठी ही बनेगी। एवं अत्रापि विज्ञेयम, ऐसे अभी यहाँ भी जानना चाहिए। तेच समान गुणादयो, और वे जो है समान गुण आदि क्या है, तो महत्त्वादि कार्य भूते जगति, महत्त्वादि आदि कार्य हुए हुए संसार में प्रकृतौ च अतो अग्रिमे सूत्रे प्रतिपाद्यन्ते ही, और वो जो समान गुण आदि हैं वो महत्त्व आदि कार्य में और उस जो कारण प्रकृति है संसार, उसमें भी इससे अगले सूत्र में प्रतिपादित किए ही जाएंगे। 126वां सूत्र दिया जा रहा है यहाँ, त्रिगुणा चेतना चैतनत्वादि द्वयोः, त्रिगुण और अचेतनता ये दोनों में समान है। तीन गुण वाला होनापन, त्रिगुण कैसे देखा, कैसे देखा हमने, प्रकाश, क्रिया और स्थिति रूप में। अचेतन जड़ता, वो भी कारण में भी है कार्य में भी। और फिर आगे कहते हैं प्रधान व्यपदेशात वा, ये सूत्रस्थ पद है। वा वा चार थे, वा का उपयोग यहाँ पर और अर्थ में भी है, तो और अर्थ में यहाँ पर किया गया है। अथ च प्रधान व्यपदेशादपि प्रकृति सिद्धि, और प्रधान ऐसा उसका नाम होने के कारण से भी प्रकृति की सिद्धि होती है। प्रधानमिति प्रधीयते, प्रध्रियते, प्रारभ्यते व्यक्ति रूपम यस्मात्। प्रधानम, प्रधान को कैसे उसकी व्युत्पत्ति कर रहे हैं, देखिए, प्रधीयते, पहले उसको प्रधीयते ऐसे किया, फिर प्रध्रियते ऐसे भी इसको कहा जा सकता है, धारण किया जाता है जिसे प्रकृष्ट रूप से, बहुत उत्कृष्ट रूप से जिसे धारण किया जाता है। या उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, प्रारभ्यते व्यक्ति रूपम यस्मात्, जिससे कार्य रूप शुरू होता है बनना, प्रारंभ होता है जिससे। तत्प्रधानम, वह प्रधान है। इति नाम व्यपदेशात, इस प्रकार से नाम के कथन से भी। शास्त्रेषु तस्मात् प्रकृति सिद्धि, शास्त्रों में इस प्रकार का नाम का कथन होने से भी इसलिए प्रकृति की सिद्धि होती है। तथा कार्यस्य वस्तुनः भवति प्रकृष्टम धानम आधानम आश्रयः यस्मिन्, तो और कार्यस्य वस्तुनः, कार्य वस्तु का होता है बहुत प्रकृष्ट अर्थात उत्कृष्ट, धानम अर्थात आधानम अर्थात आश्रय, जिसमें, यस्मिन जिसमें, तो कार्य वस्तु का जिसमें बहुत ही उत्कृष्ट रूप से आश्रय होता है उसी को प्रधान कहते हैं। तत्प्रधानमिति, ये भी व्युत्पत्ति से किया है। फिर आगे कहते हैं इति गुण योगात प्रकृति सिद्धि होती, इस प्रकार से नाम के अनुसार यथा नाम तथा गुण होने से भी प्रकृति की सिद्धि होती है। तो ये हमारा 125वां सूत्र हुआ। 126वें सूत्र को पढ़ते हैं, इससे पहले भूमिका पढ़ेंगे।
पूर्वोक्तयोः प्रकृति कार्ययोः। तो पहले जो कहे गए प्रकृति और उसके कार्य, इन दोनों में त्रिगुण आदि चेतन, त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयोः। तो दोनों में त्रिगुणता और जड़ता, अचेतनता, ये दोनों में समान है। तो आइए देखते हैं इसका भाष्य। त्रिगुण त्रिगुण अचेतनत्वादि, त्रिगुणत्वम सत्वरजस तमोमयत्वम। त्रिगुणता अर्थात सत्वरज तमोमय होनापन। और इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? प्रकाश, क्रिया और स्थिति से। फिर अचेतनत्वम अर्थात जड़त्वम, जड़ता। आदि शब्द है ना, और आदि शब्द से क्या ग्रहण करेंगे? तो परार्थत्व, दूसरे के लिए होना। ये दूसरे के लिए प्रकृति हो चाहे उसका विकृति हो, जगत हो, वो दूसरे के लिए परार्थ है। पुरुषार्थत्व, पुरुष के प्रयोजन के लिए होना। पुरुष प्रयोजनार्थम तत्वम, उसी को खोल रहे हैं, पुरुष के प्रयोजन के लिए होना। परिणम्य मानत्वम च, और अगली बात क्या कही? परिणमित होने के स्वभाव वाला होना, मतलब उसको बदला जा सकता है, और बदलो और बदलो। दोनों ही प्रकृति कार्य, प्रकृति और उसके कार्य में, दोनों में ये समानताएं भी हैं। तो इतनी सारी समानताएं, कुछ समानताएं, दो समानताएं महर्षि कपिल ने दी, बाकी थोड़ी बहुत और स्वामी जी ने यहाँ जोड़ के दिखा दी। तत्र त्रिगुणत्व विषये, अब यहाँ पर त्रिगुणता के विषय में और खोल रहे हैं, बात को और अच्छे से स्पष्ट करेंगे महर्षि कपिल। तो त्रिगुणत्व विषय 127वां सूत्र में पढ़ रहा हूं। प्रीत्य प्रीति विषादाद्यैर्गुणानाम अन्योन्यम वैधर्म्यम। अलग अलग करते हैं इसको। प्रीति, अप्रीति, विषाद आद्यैः गुणानाम अन्यो अन्यम वैधर्म्यम। और इसी के साथ 128वां सूत्र भी कहा गया है, लघ्वादि धर्मैः साधर्म्ये वैधर्म्यम च गुणानाम। साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणानाम। तो लघु आदि धर्मों के द्वारा, लघ्वादि धर्म ही है साधर्म्यम वैधर्म्यम च गुणानाम, गुणों का। तो यहाँ पर जो त्रिगुणत्व के विषय में बात कही जा रही है, उसका अभिप्राय है कि जो मूल प्रकृति है, उससे बने पदार्थ जो कार्य द्रव्य हैं, उनमें से जो मूल प्रकृति है उसमें जो तीन गुण है उनके बारे में बता रहे हैं कि प्रीति, जैसे हमने प्रकाश, क्रिया, स्थिति तीन बोले थे, उसी को यहाँ पर दूसरे रूप में प्रीति यानी के सुख, अप्रीति यानी के दुख, विषाद यानी के जिसको कहेंगे हम मूढ़ता। तो सुख, दुख और मूढ़ता आदि गुण, आदि के द्वारा, गुणा नाम, जो सत्वरजतम ये गुण है, इनमें आपस में वैधर्म्य है। और लघु आदि धर्मों के द्वारा गुणों में साधर्म्य और वैधर्म्य भी है। तो यहाँ पर ये दो सूत्र हैं, इनका विवेचन करते हैं। आइए स्वामी जी के अनुसार जितना हो सकता है करते हैं, समय से कमी है। तो देखिए, अत्र विवेचनम, उभयत्र सूत्रयोः वैधर्म्यम पदम दृष्ट्वा विज्ञान भिक्षु उत्तरस्मिन् सूत्रे कथयति। दोनों ही सूत्रों में वैधर्म्य पद देखकर विज्ञान भिक्षु जी बाद वाले सूत्र में कहते हैं क्या? अत्र वैधर्म्यम चेति पाठः प्रामादिक एव। यहाँ पर जो वैधर्म्य, ये जो बाद वाले में है, ये पाठ है, ये प्रामादिक है। स्वामी तुलसी रामस्तु उभयत्र सूत्रयोः गुणानां पदम दृष्ट्वा लिखति। जो तुलसीदास, नहीं
स्वामी तुलसी राम जी हैं, वो तो दोनों ही जगह गुणानाम ये पद देखकर लिखते हैं कि यत उत्तरस्मिन सूत्रे गुणानाम पाठो व्यर्थ है, बाद वाले सूत्र में गुणानाम ये पाठ व्यर्थ है। उभयोः पाठयोः पुनरुक्ति दोष प्रसंगात, दोनों ही पाठों में पुनरुक्ति दोष का प्रसंग होने से। परंतु उत्तर सूत्रस्थ लघ्वादि धर्म इति भेद विषय न केनापि किंचित उक्तम, लेकिन बाद वाले सूत्र में जो लघु आदि धर्मों के द्वारा ये जो भेद विषय कहा गया है उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। अहम तु कथयामि, मैं तो ये कहता हूँ, पूर्वस्मिन् सूत्रे प्रीति अप्रीति विषादाद्यैः परीक्षणीय, पहले सूत्र में तो इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, प्रीति अप्रीति विषादाध्याय पर। परंतु उत्तरस्मिन सूत्र लघुआदि धर्म ही निरीक्षणीय, लेकिन बाद वाले सूत्र में ज्यादा ध्यान लघु आदि धर्म इन पे देना चाहिए, निरीक्षणीय। किमपि रहस्य मत्र विद्यते, कोई ना कोई रहस्य यहाँ पर है, आखिर ऋषि ने सूत्र बनाए हैं तो वो गलत कैसे हो जाएंगे। फिर कहते हैं यहाँ कोई ना कोई रहस्य यहाँ पर है, क्या तत्किम इति उच्यते, वो क्या है, वो यहाँ पर स्वामी जी बता रहे हैं, कह रहे हैं। आभ्याम सूत्राभ्याम पूर्वम सूत्रम अस्ति, इन दोनों सूत्रों में पहले वाला सूत्र है त्रिगुणा त्रिगुणा चेतनत्वादि द्वयोः, इन दोनों सूत्रों से पहले ये सूत्र दिया गया है, त्रिगुण चेतनत्वादि द्वयोः, है ना। अत्र द्वयोः पाठात कारणम कार्यम च प्रस्तूयेते, यहाँ द्वयोः पाठ से कारण और कार्य ये दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं। तस्मात् सूत्राद अत्र उभयत्र सूत्रयोः त्रिगुणत्व विषये विवेचना क्रियते, तो उस सूत्र से यहां पर अत्र उभयत्र दोनों ही सूत्रों में त्रिगुणत्व विषय विवेचना की जाती है, त्रिगुणत्व के विषय में विवेचना की जाती है। यत कारण कार्ययोः क्रमस्य प्रस्तुतत्वात् गुणानाम विषये, क्या विवेचना की जाती है कि कारण और कार्य इन दोनों के क्रम से प्रस्तुत होने के कारण से गुणों के विषय में विशिष्ट वर्णनाय, विशिष्ट वर्णन करने के लिए कार्य कारणयोः क्रम दृष्टिया, कारण नहीं, कारण और कार्य के क्रम की दृष्टि से एते सूत्र विज्ञेय, ये दो सूत्र जानने चाहिए। कि पहले सूत्र में तो कारण के लिए वैधर्म्य, कारण में जो वैधर्म्य है वो सीधा सीधा दिखाया, फिर कार्य रूप में जो प्रकृति है उसमें क्या साधर्म्य और वैधर्म्य है उसके विषय में बताया गया। तो उभयो सूत्रो भिन्न भिन्न विषय प्रतिपादनात्, दोनों ही सूत्रों में अलग अलग विषय प्रतिपादन होने से यद्वा पृथक पृथक अधिकरणत्वात्, दोनों का जो अधिकरण है, प्रकरण है, वो अलग अलग होने से अत्र न अत्र पुनरुक्ति शंका उत्थापनीय, यहाँ पर पुनरुक्ति की शंका यहाँ पर नहीं उठानी चाहिए। पूर्वस्मिन सूत्रे, पहले वाले सूत्र में कारण गुणा प्रदर्शन थे, पहले वाले सूत्र में कारण के गुण दिखाए जाएंगे या दिखाए जाते हैं। क्या प्रीति आदि, प्रीति आदय, अत उत्तरस्मिन सूत्र, और बाद वाले सूत्र में कार्य गुण विवेचन थे, बाद वाले सूत्र में जो कार्य में गुण होते हैं उनका विवेचन किया जाता है, लघुआदय लघु आदि। अत्रोत्तर सूत्रे गुणानाम पाठस्य स्थाने गुणवताम पाठः स्यात्, स्वामी जी अपने एक सलाह दे रहे हैं कि यहाँ पर बाद वाले सूत्र में गुणानाम पाठ की जगह गुणवताम पाठ ज्यादा अच्छा लगेगा, गुण वाले, क्योंकि कार्य तो गुण वाला होता है, इसलिए कार्यस्तु गुणवद्भिः भवितव्यम, कार्यों को तो गुण वाला होना चाहिए। प्रकृति न गुणवती, प्रकृति जो है गुण वाली नहीं है किंतु गुणमयी, सत्वरजतम गुणमयी है वो, उक्तम ही कहा भी गया है। सत्वादि नाम अतद्धर्मत्वम तद्रूपत्वात्, सांख्य दर्शन के छठे अध्याय के 39वें सूत्र में ये कहा गया है कि सत्वादियों का अतद्धर्मत्वम तद्रूपत्वात्, प्रकृति धर्मपन नहीं है, सत्वादि गुणों का प्रकृति
के धर्म वाला होनापन नहीं है, बल्कि वो तो उसी रूप वाली है। गुणानाम पाठस्तु लिपि प्रमाद तो भवेत। लिखने वालों ने गलती से गुणवताम की जगह गुणानाम लिख दिया हो, ऐसा हो सकता है। तस्मात् शेषो अस्ति अत्र सूत्रे कार्य गुण विचार प्रसंगात। तस्मात् अदोषो अस्ति, तो अदोष है मतलब दोष नहीं है इस सूत्र में। कार्य गुण विचार प्रसंग होने से बाद वाले सूत्र में कोई दोष नहीं है। अधुना सूत्रार्थ उपस्थाप्यते, अब जो सूत्रार्थ बताते हैं, तो अब यहाँ से सूत्रार्थ बताएंगे, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अभी हम एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। ओम। नमो नमः। नमस्ते।